कटिहार दौरे पर प्रभारी मंत्री नीरज सिंह बबलू ने जिला अतिथि गृह में जनसंख्या नियंत्रण पर कहा कि जिस तरह से हमारे देश में जनसंख्या विस्फोट हुआ है, हमारे देश में निश्चित रूप से जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की जरूरत है। हमारे देश में जनसंख्या विस्फोट के कारण विकास के काम का फायदा आम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए कठोर कानून बने। जनसंख्या नियंत्रण पर माइनॉरिटी को टारगेट बनाना सही नहीं है, इसके लिए सब जिम्मेदार हैं। अगर हम 7 बच्चे पैदा करते हैं तो हम भी इसके लिए टारगेट हैं। जो 2 बच्चे से अधिक बच्चे पैदा करते हैं वो देश का भला नहीं अपना भला देखते हैं। छीन लेने की बात नहीं कर रहे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरह से जनसंख्या विस्फोट हमारे देश में हुआ है, निश्चित रूप से जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की आवश्यकता है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, मैं विस्तार से इस पर बताना चाहता हूं कि जनसंख्या का फायदा हमें नहीं मिल पा रहा है। जो विकास का काम भारत सरकार कर रही है, बिहार की सरकार कर रही है, उसका फायदा हम लोगों को क्यों नहीं मिलता? आप ही कह रहे हैं कितने बड़े अस्पताल बने, फिर भी बेड नहीं मिल रहा। इसका क्या कारण है? हम सिंगल लेन से डबल लेन बना रहे, डबल लेन से 4 लेन बना रहे, 4 लेन से 6 लेन बना रहे हैं, लेकिन कोई भी सड़क खाली नहीं है। हम 4 बेड का जहां अस्पताल था वहां 40 बेड का अस्पताल बना रहे हैं, फिर भी बेड खाली नहीं है। इसका मुख्य कारण है कि जनसंख्या बढ़ोतरी नहीं है, ये जनसंख्या विस्फोट हुआ है और इस जनसंख्या विस्फोट के वजह से लोग परेशान हैं। विकास का फायदा किन्हीं को नहीं मिल रहा है। इसलिए इस देश में कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है कि जनसंख्या नियंत्रण का कानून बने, ताकि जो विकास का काम हो रहा है उसका फायदा लोगों को मिले। हम जनसंख्या बढ़ाते रहेंगे, रोज बढ़ाते रहेंगे, हम जाएंगे कहाँ? धरती इतना ही बड़ी है, धरती सिमटते जा रही है, जमीनें घट रही है और बाकी हम बढ़ रहे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? हम कहाँ रहेंगे? क्या हम अभी चांद पे जाएंगे? हमको इसी धरती पे रहना है, इसी में घर बनाना है, इसी में खेती भी करना है, इसी से खाना भी है। जब जगह नहीं बचेगा हमारे रहने से, आवासन से, तो हम खाएंगे क्या, जाएंगे कहाँ? इसलिए जनसंख्या नियंत्रण अति आवश्यक है। लोग समझ बूझ के करे या कठोर कानून से करे, ये आवश्यक है कि इस पर प्रतिबंध लगे। माइनॉरिटी को टारगेट किया ऐसे कहने का अपना अपना मुद्दा है। क्यों माइनॉरिटी को टारगेट किया जाएगा? हम टारगेट नहीं है। अगर हम 7 बच्चा पैदा करेंगे तो हम भी टारगेटेड होंगे। जो लोग 2 बच्चा से ज्यादा पैदा करेंगे वो टारगेटेड होंगे। इसमें माइनॉरिटी का सवाल है? वो सभी हमारे देशवासी हैं जो देश का शुभचिंतक है, 2 बच्चा पैदा करते। जो 2 बच्चे से ज्यादा पैदा करते वो देश का ख्याल नहीं करते, खुद का ख्याल करते। छीन लेने की बात नहीं कर रहे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरह से जनसंख्या विस्फोट हमारे देश में हुआ है, निश्चित रूप से जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की आवश्यकता है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, मैं विस्तार से इस पर बताना चाहता हूं कि जनसंख्या का फायदा हमें नहीं मिल पा रहा है। जो विकास का काम भारत सरकार कर रही है, बिहार की सरकार कर रही है, उसका फायदा हम लोगों को क्यों नहीं मिलता? आप ही कह रहे हैं कितने बड़े अस्पताल बने, फिर भी बेड नहीं मिल रहा। इसका क्या कारण है? हम सिंगल लेन से डबल लेन बना रहे, डबल लेन से 4 लेन बना रहे, 4 लेन से 6 लेन बना रहे हैं, लेकिन कोई भी सड़क खाली नहीं है। हम 4 बेड का जहां अस्पताल था वहां 40 बेड का अस्पताल बना रहे हैं, फिर भी बेड खाली नहीं है। इसका मुख्य कारण है कि जनसंख्या बढ़ोतरी नहीं है, ये जनसंख्या विस्फोट हुआ है और इस जनसंख्या विस्फोट के वजह से लोग परेशान हैं। विकास का फायदा किन्हीं को नहीं मिल रहा है। इसलिए इस देश में कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है कि जनसंख्या नियंत्रण का कानून बने, ताकि जो विकास का काम हो रहा है उसका फायदा लोगों को मिले।